ईश्वर फिर से हमारी परीक्षा ले रहा है। फिर से प्रजा को लेकर एक दुविधा सामने आ गई है। क्या सोचा है आपने? क्या निर्णय लेंगे आप शहंशाह? फिलहाल तुमने कोई फैसला नहीं लिया है जोधा बेगम, लेकिन एक बात तो तय थी कि कोई भी फैसला लेने से पहले हम एक बार आपसे बात करना चाहते थे, और हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया, क्योंकि इस बात को छुपाना हमारे सीने पर चट्टान की तरह था। खैर आप फिक्र ना करें, भले ही ये मामला पेचीदा है, लेकिन हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। क्या बात है भाईजान, बड़े परेशान लग रहे हो? हाँ कुतुब, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि शाह ईरान के एलचियों ने हमारी ताजपोशी क्यों रोक दी, और उसके बाद लगातार शहंशाह ने अपनी किसी भी मसलत में हमें शामिल नहीं किया। ये बात तो तय है कि इस बात का ताल्लुक हम ही से है। आखिर शाह ईरान ने ऐसा पैगाम क्यों भेजा कि हम शाह नहीं बन सकते? आप फिक्र मत करें, शहंशाह पर यकीन रखें, वो सब संभाल लेंगे। और वैसे भी इंतजार करने के अलावा हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। खैर अब जाइए, भाभी जान आपका इंतजार कर रही होंगी। बहुत ही खुशकिस्मत हैं आप, जो आपके पास कोई है जो आपकी फिक्र करती है, आपका ख्याल रखती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं शहजादे? बहुत लोगों को आपकी भी फिक्र है। शहंशाह, मरियम उस जमानी, हम सब, आपकी अवाम, सब आपसे मोहब्बत करते हैं, सब आपको चाहते हैं। वही तो, पूरी दुनिया जहान को हमसे मोहब्बत है, सिवाय उसके जिससे हमें मोहब्बत है। खैर अब जाइए, शब्बा खैर। क्योंकि इस्लामी कायदों के हिसाब से जोधा बेगम ने इस्लाम कबूल नहीं किया, वो अब तक बुत परस्त हैं, और बुत परस्त मुसलमान नहीं होता। जब ये निकाह नाजायज है तो शहजादे सलीम भी नाजायज माने जाएंगे, और इस नाते शहजादे सलीम किसी भी सूरत हाल में मुगल तख्त के वारिस नहीं हो सकते। ये शाह ईरान का फैसला है और दुनिया की सारी मुस्लिम सल्तनतें इसे मानती हैं, इसलिए आपको भी इस फैसले को कबूल करना होगा। हुजूर, हुजूर आपका फर्जन नाजायज है, उसे शाह का किताब नहीं दिया जा सकता, वो बादशाह नहीं बन सकता। अगर शहजादे सलीम को जायज होने का हक दिलवाना है, अगर उसे बादशाह बनाना है, तो आपकी हिंदू बेगम जोधा को इस्लाम कबूल करना ही होगा। सोच लीजिए हुजूर, अगर आपने इनकार किया तो आपकी आवाम को मक्का मदीना के मुकद्दस जमीन पर कदम रखने नहीं दिया जाएगा। हुजूर, हम पे सितम मत होने दीजिए, हमें हज उम्राह से महरूम न कीजिए। शहंशाह, सलीम और प्रजा को बिना वजह दंड नहीं मिलना चाहिए। पर हमारी शर्त का क्या? शहंशाह, आपके वचनों का क्या? शहंशाह, आपकी जुबान खराब ना हो कि इसके लिए आप हमारा हक हमसे छीन लेंगे। आप बड़ों की इस जंग में हम जैसे आम लोगों का क्या कसूर है शहंशाह? क्यों हमें हज से महरूम करते हैं आप? आपको शाह ईरान की बात माननी ही होगी हुजूर। हाँ माननी ही होगी। 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 सुभान अल्लाह भाईजान, सुभान अल्लाह। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ आप दोनों आ गए। चलिए उठाइए शमशीर, तलवारबाजी करते हैं। हम भी तो देखते हैं कि क्या क्या सीखा आपने। भाईजान, सीखा हो या ना सीखा हो, फिर भले वो जंग का मैदान हो, रियाज हो या फिर खेल हो, हमारी शमशीर कभी आपके खिलाफ नहीं उठेगी। वैसे भी आज आप वलीयत हैं और कल बादशाह होंगे, कहीं हमारी खता की सजा दे बैठे तो।
कल को जब हम बादशाह भी बनेंगे ना, तब भी आप दोनों के लिए भाईजान ही रहेंगे, हमेशा। जी। यदि शहंशाह ने शाह ईरान की बात नहीं मानी तो कहीं लोग शहंशाह को दोषी न मान ले। वैसे ही बड़ी कठिनाइयों के पश्चात लोगों के मन में शहंशाह के प्रति फिर से सम्मान जागा है। हम नहीं चाहते कि फिर से बिगड़ जाए और इन सब की वजह से कहीं शहंशाह सलीम के मध्य फिर से मनभेद न हो जाए। मनुष्य का भाग्य और भावना दोनों अपने मार्ग अपनाते हैं। ग्रह अपनी चाल नहीं बदलते और मानव भावनाओं के बहाव से बच नहीं पाएगा। अब ये शहंशाह और शहजादे पर निर्भर करता है कि वो कौन सा मार्ग अपनाते हैं। उनकी प्रजा के प्रति क्या उचित और क्या अनुचित, ये वही सोच पाएंगे। वैसे शहंशाह की कुंडली में काल सर्प योग है और ये योग पिता पुत्र के मध्य संबंधों में तनाव पैदा करता है। तो तनाव तय है जोधा। परंतु कोई तो उपाय होगा ना गुरुजी से निकलने का। उपाय तो समय ही बताएगा जोधा। वैसे इस समस्या से शहंशाह स्वयं कुछ न कुछ तो उपाय निकाल लेंगे। शहंशाह की कुंडली से जाते जाते शनि महाराज अपनी चाल तो अवश्य दिखाएंगे। कोई अनर्थ तो नहीं होगा ना गुरुजी? ग्रहों को अपनी चाल चलने दो, पर तुम अपनी भक्ति और भावना पर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक होगा। ये क्या हरकत थी वाली है? आपको आवाज देकर आगाह करने का वक्त नहीं था हमारे पास। आपकी जान खतरे में थी, इसलिए आपको छूना पड़ा। मुआफी चाहते हैं इसके लिए। मुआफी तो हमें मांगनी चाहिए। एक और बार आपने हमारी जान बचाई। कैसे ना बचाते आपकी जान? आपकी जान तो हम अपनी जान देकर भी बचा लेते। और आप किस बात की मुआफी मांग रही हैं हमसे? अपनी गलत फहमी की। एक बार नहीं, कई बार हमने आपको गलत समझा। हमें अपने किए पर बेहद अफसोस है। अफसोस तो आज हमारा खत्म हो गया अनारकली। अपने दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ लेकर जी रहे थे हम। आपके इन लफ्जों ने वो सारा बोझ उतार दिया। इजाजत दीजिए। हमें जाने दीजिए शहजादे। खुदा के लिए। अनारकली, कुछ देर हमारे साथ बैठ जाइए। ये तख्त और ताज की दुनिया से हम परेशान हो गए। आप हमारे साथ कुछ वक्त बिताएंगी तो हमारे दिल को सुकून मिलेगा।